हेलो स्टूडेंट्स, एसजे लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का प्लांट आइडेंटिफिकेशन मैं टॉपिक बता रही हूँ। आइडेंटिफिकेशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा पहचानना। तो थर्ड सेमेस्टर में हम प्लांट टैक्सोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए किसी भी प्लांट को सिस्टमेटिक पोजीशन देने के लिए उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी आपके बॉटनिस्ट हुए जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने पहले प्लांट को आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि प्लांट के, और मैं बता दूं कि आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट को किन किन कैटेगरी पे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहले तो देखा जाता है हैबिट, कि वो किस जगह पर ग्रो कर रहा है, उसकी जो प्लेस है वो क्या है, वो किस तरह की प्लेस पे ग्रो कर पा रहा है। दूसरा फिर आता है हैबिटेट। हैबिटेट में देखा जाता है कि प्लांट किस तरह की हैबिटेट का है। हैबिटेट लाइक सपोज करिए वो हर्ब है, वो श्रब है, या वो ट्री है। ये हमको देखना पड़ता है कि प्लांट किस तरह का है। आपको पता ही है हर्ब का स्टेम वीक होता है, जबकि श्रब का स्टेम थोड़ा वुडी नेचर का होता है, और ट्री का जो स्टेम है वो ट्रंक लाइक ट्रंक होता है। ठीक। तीसरा पॉइंट जिस पर हम देखते हैं प्लांट का हैबिटेट के बाद, रूट कैसी है। अगर हमें प्रॉपर किसी प्लांट को सिस्टमेटिक पोजीशन देनी है तो हमें उसकी रूट के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको बता दूं, दो प्रकार की मोस्टली रूट होती हैं, टैप रूट एंड एडवेंशियस रूट। तो जो टैप रूट होती है वो डायरेक्ट रेडिकल से ग्रो करती है, ओके। और मोस्टली डाइकोटिलिडन्स प्लांट में टैप रूट ही पाई जाती है, जबकि मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में एडवेंशियस रूट पाई जाती है। और एडवेंशियस रूट रेडिकल को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट से ग्रो करती है। आपके दिमाग में आएगा रेडिकल मीन्स क्या होता है। आपने कभी किसी सीड को जर्मिनेट करते देखा होगा, या मैं कहती हूँ जब घर पर ही हम चने का या बीन्स किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं जर्मिनेट कराने की कोशिश करें, तो आप देखते होंगे उसमें दो इस तरह के ये निकले होते हैं। इसमें से ये ऊपर वाले को प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, प्रांकुर, और इसको रेडिकल बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से रूट का फॉर्मेशन होता है, प्ल्यूम्यूल से शूट का। क्लियर। तो यही मैं बता रही थी कि जब डायरेक्ट रेडिकल से रूट ग्रो करती है देन टैप रूट। जब रेडिकल को छोड़कर किसी अन्य पार्ट से, चाहे उसकी लीव से, चाहे इंटरनोड से, या नोड से, या स्टेम से लीव्स रूट्स ग्रो करती है, देन कॉल्ड एडवेंशियस रूट। चौथा पार्ट आता है रूट के बाद हम लीव्स स्टेम देखते हैं कि स्टेम किस तरह का है। स्टेम हर्बेसियस है कि स्ट्रॉन्ग है। हर्बेसियस मीन्स होता है ग्रीन। ठीक। इसके अलावा सॉलिड है कि हॉलो है। सॉलिड मीन्स जब वो आप उसको प्रेस करें, दबाएं, तो वो दबता नहीं है। इसके अलावा इरेक्ट है कि आपका इरेक्ट मीन्स सीधा खड़ा है, और अगर आधार से मतलब लगा हुआ है तो प्रोस्ट्रेट कहते हैं उसको। इसी तरह से स्टेम के हम पार्ट्स टाइप देख लेते हैं कि वो किस क्या क्या कैरेक्टर उसमें पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लीव्स देखते हैं। लीव्स में हम सबसे पहले तो लीफ का ये देखेंगे कि वो सिंपल है कि कंपाउंड है, ओके। फिर जब हमने ये देख लिया तब हम क्या देखेंगे कि वो उसमें वेनेशन कैसा है, उसका शेप वगैरह देखेंगे
शेप कैसा है। इसके अलावा हम वेनेशन देखते हैं। वेनेशन के अकॉर्डिंग लीव्स दो प्रकार की होती हैं, मतलब लीव्स को हम सिंपल और कंपाउंड में वेनेशन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन में भी डिफ्रेंशिएट वेनेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोनोकोटिलीडन्स में ऑलवेज पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जैसे आपने ग्रास में या वीट की लीव्स में या बांस की पत्ती में देखा होगा। कुछ अगर बांस की पत्ती देखी जाए तो ऐसी होती है और उसमें वेनेशन मिड रिब के पैरेलल वेन्स पाई जाती हैं, ठीक। जबकि रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें मिड रिब के लेटरल कंडीशन में, लेटरल यानी साइड में, इस तरह से वेन्स पाई जाती हैं। अब रेटिकुलेट वेनेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिकोस्टेट, एक होता है मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, जबकि इस तरह का पाया जाएगा, जैसा आप इस तरह का आप देख सकते हैं, गुड़हल में भी रहता है, ठीक। इसके अलावा रोज़ में भी रहता है। जबकि मल्टीकोस्टेट आपको पीपल के पत्ते अगर देखे जाएं, पीपल का पत्ता कुछ इस तरह से होता है, एक सेकेंड, ठीक, ये मिड रिब हुई, ये लेटरल वेन्स हुई, ठीक। फिर लेटरल वेन्स से भी सब लेटरल और वेन्स पाई जाती और एक जाल जैसा संरचना बन जाती है। तो इस तरह की जब लीव्स में वेनेशन होता है, आप बरगद में देखिए, पीपल में देखिए, गूलर में देखिए, इनमें कुछ इसी तरह का वेनेशन यानी जाल जैसा वेन्स का फैला रहता है और इस तरह के वेनेशन को मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन आपका डाइकोटिलीडन में और पैरेलल वेनेशन मोनोकोटिलीडन में पाया जाता है। अब लीव्स देख ली हमने। लीव्स के बाद 6 पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि प्लांट में फ्लावर कैसा पाया जा रहा है। सॉरी, फ्लावर का भी नहीं, आप इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे पहले कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स पुष्पक्रम, जो प्लांट में फ्लावर्स के लगने का तरीका है वो किस टाइप का है। इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, फ्लावर, सिंगल एक फ्लावर कैसा है। और फ्लावर के फिर हम चारों चक्र की स्टडी करते हैं, जिनको कहते हैं, पहला है कैलिक्स जिसकी यूनिट है सेपल, दूसरा है कोरोला जिसकी यूनिट है पेटल, देन फिर एंड्रोशियम जिसकी यूनिट है आपकी स्टेमन, एंड लास्ट आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम में हम देखते हैं उसकी यूनिट होती है कार्पल, कि कितने कार्पल्स पाए जा रहे हैं, किस तरह से अरेंज हैं। फ्लावर के बाद हम फ्रूट देखते हैं। देन इन्हीं सब पॉइंट से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट को किस क्लास में, क्लास के बाद किस ऑर्डर में, किस फैमिली में या किस जीनस के अंतर्गत हम रख सकते हैं। देन ये प्लांट आइडेंटिफिकेशन का प्रॉपर मेथड हुआ कि हम लोग हैबिट से लेकर फ्रूट तक उसकी स्टडी करते हैं।